गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 8 नवंबर और आज के इस सेशन में 8 नवंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक। क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। किस देश ने सबसे पहले विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने का सुझाव दिया था? भारत, अमेरिका, चाइना या जापान? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगेगी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स, दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी है ना, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाई जाएगी। कहाँ पर लगेगी? तो याद रखेंगे, इस घड़ी को लगाया जाएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। अब इस घड़ी से रिलेटेड 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगेगी? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और उज्जैन में भी कहाँ पर लगेगी? तो 300 साल पुरानी जीवाजी वेधशाला में इस घड़ी को लगाया जाएगा। जीवाजी वेधशाला का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो जयपुर के महाराजा सवाई राजा जय सिंह ने 1719 में जीवाजी वेधशाला का निर्माण कराया था। फ्रेंड्स, इस घड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों को वैदिक समय की गणना से परिचित कराना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इस घड़ी के बारे में 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि न्याय घड़ी। याद होगा, आप सभी को डिस्कस भी किया है कई बार क्लास में। जो न्याय घड़ी है देश की पहली, ये कहाँ पर लगाई गई है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। नैनो यूरिया लिक्विड जो प्लांट है वो भी गुजरात में लगाया गया है, दुनिया का पहला है। ठीक है, केरल से आप सभी याद रखेंगे कागज रहित हाईकोर्ट। कागज रहित देश की पहली हाईकोर्ट कौन सी बन गई है? तो केरल हाईकोर्ट बन गई है। हरियाणा से आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगल सफारी पार्क है, जंगल सफारी पार्क, जिसकी घोषणा किसने की थी? हरियाणा सरकार ने की थी। और ये दुनिया का जो सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क है ना, ये अरावली रेंज में बनाया जाएगा। इसमें 2 हरियाणा के जिले आएंगे, उनके नाम आप सभी कमेंट्स में लिखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं दुनिया का पहला लेटेस्ट करंट अफेयर। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो फ्रेंड्स, दुनिया की जो सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन है ना, ये स्विट्जरलैंड में शुरू हुई है। कहाँ पर? याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड में इसकी शुरुआत की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र किसने चालू किया है फ्रेंड्स? तो इसे अदानी ग्रीन ने चालू किया है। कहाँ पर? राजस्थान राज्य में। दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि हस्तलिखित ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है? तो फ्रेंड्स, ये गुजरात में बन रहा है। ठीक है, भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दुनिया का पहला देश बना है अर्मेनिया, जो कि भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदेगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। अब डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, मैप में आप सभी मध्य प्रदेश देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है, राजस्थान से लगती है, गुजरात राज्य से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है और छत्तीसगढ़ से लगती है। याद रखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है, ये मध्य प्रदेश से अलग होकर ही 2000 में एक नया राज्य बना था, है ना। जो मध्य प्रदेश है, इसे नदियों का मायका, हृदय प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो बाघ है ना, वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। करंट रिलेटेड याद रखना है आपको, जैसे कि यहाँ पर श्योपुर आप सभी देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क यहीं पर है, जहाँ पर नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं फ्रेंड्स, है ना। नामीबिया कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश से याद रखना है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जबलपुर। जबलपुर में फ्रेंड्स देश की पहली जूलॉजिकल जो भूवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है, वो कहाँ पर बनाई जा रही है? जबलपुर में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे खंडवा। खंडवा से याद रखेंगे सोलर प्लांट कहाँ पर लग रहा है? खंडवा। और किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है ना।
मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंदौर। इंदौर से याद रखेंगे देश का पहला वाटर प्लस शहर और स्वच्छता में पहले स्थान पर कौन सा शहर है फ्रेंड्स, तो इंदौर है ना। तो ये जानकारी कुछ महत्वपूर्ण थी मध्य प्रदेश से रिलेटेड, जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। एक और पॉइंट आपको यहाँ पर बता दूं कि दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है ना, ये भी कहाँ पर बनाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। विधानसभा सीटें 230 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और लोकसभा सीटें 29 हैं। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। आंसर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलेगा फ्रेंड्स, है ना। इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप सभी कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि जो अक्टूबर 2022 के 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, जिसमें एक वीडियो में पूरा डिटेल से अक्टूबर मंथली करंट अफेयर के बारे में पढ़ाया है। दूसरे वीडियो में मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है अक्टूबर मंथ का, वो क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। टॉप 100 क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में लिए हैं, तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। आगे जो आगामी परीक्षा है उसमें आपको उस क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा फ्रेंड्स, है ना। तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला कहाँ शुरू हुआ है। तो फ्रेंड, जो सोनपुर मेला है ये बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में काफी प्रसिद्ध मेला है और इसकी शुरुआत हुई है बिहार में। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो बिहार के जो डिप्टी CM है तेजस्वी यादव, इन्होंने किया है। और मेले का जो आयोजन है वो 6 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख मेले जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। खबरों में रहा मिंजर मेला किस राज्य से संबंधित है, तो फ्रेंड्स मिंजर मेले का संबंध है हिमाचल प्रदेश से और इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया है। गंगा सागर मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया, पश्चिम बंगाल में। कुंभ मेला जो कि 4 जगहों पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रत्येक 12 वर्ष में यह मेला होता है। हेमिस गोम्पा मेले का आयोजन किया जाता है लद्दाख में बौद्ध समुदाय द्वारा। माघ मेला लगता है प्रयागराज में। चंद्रभागा और पुष्कर मेला ये दोनों ही लगते हैं आपके राजस्थान राज्य में। याद रखेंगे जो पुष्कर राजस्थान में है, यहाँ पर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। सूरजकुंड मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, हरियाणा में। और अंबुबाची मेला लगता है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में चेस इन स्कूल प्रारंभ किया जाएगा, यानी कि जो शतरंज खेल है ना, ये कहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा, तो इसकी घोषणा की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। डिस्कस करेंगे इस खेल के बारे में। तो फ्रेंड्स, राजस्थान के 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती यानी कि 19 नवंबर से चेस इन स्कूल कार्यक्रम प्रारंभ होगा। ठीक है। इसके बाद हर महीने के तीसरे शनिवार को नो बैग डे के दौरान स्कूलों में शतरंज खेला जाएगा और पहली स्कूल शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ से होगा, तो बीकानेर से होगा, है ना। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि जो इंदिरा गांधी है ना, जो कि भारत की पहली महिला PM रही थी, इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था। कमेंट्स करेंगे आप सभी। डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। 44वें शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर हुए हैं, तो ये चेन्नई में हुए और पहली बार भारत ने शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 पेरिस फ्रांस में की गई थी। मुख्यालय बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे लुसाने स्विट्जरलैंड में है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाते हैं। जिस दिन स्थापना की गई थी उसी दिन को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं सुब्रकांत पांडा।
याद रखेंगे आप सभी इनका नाम, जो कि फिक्की के अब नए अध्यक्ष होंगे। अन्य ऑप्शंस के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। कल्याण चौबे जो कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। शंकर सुब्रमण्यम जो कि भारत का आदित्य L1 मिशन है ना सूर्य ग्रह के लिए, उसके वैज्ञानिक सलाहकार इन्हें नियुक्त किया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ अन्य नियुक्तियों के बारे में जो कि सुर्खियों में रही थी। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर किशोर कुमार बासा को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने 4 नवंबर 2022 को उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर राधा कृष्णन को बनाया गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र वायु परिवहन की समिति की अध्यक्ष बनी है शेफाली जुनेजा। नाम याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 किस देश में होगा? तो फ्रेंड, जो 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास है ना, ये जापान में होने वाला है। कहाँ पर होगा? तो जापान में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारतीय नौसेना प्रमुख आर हरि अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू और मालाबार नौसेना अभ्यास के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंच चुके हैं। मालाबार जो नौसेना अभ्यास है, इसमें कौन कौन भाग लेता है? तो याद रखेंगे, इसमें भाग लेता है इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। आयोजन इस बार कहाँ पर हो रहा है? तो जापान में हो रहा है। ठीक है, जो क्वाड के सदस्य देश हैं फ्रेंड्स, वही मालाबार युद्ध अभ्यास में भाग लेते हैं और ये इसकी 30वीं वर्षगांठ है फ्रेंड्स। ठीक है, भारतीय नौसेना के 2 जहाज INS शिवालिक और INS कामोटा, ये दोनों ही भाग ले रहे हैं किसमें? मालाबार युद्ध अभ्यास में। डिस्कस कर लेते हैं अभ्यास लेटेस्ट करंट अफेयर। भारत और किस देश के बीच संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास यानी कि टाइगर ट्रम्प आयोजित किया गया? अमेरिका के साथ। 7वां भारत फ्रांस द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़ कहाँ पर हुआ है? 2022 में इसका आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया गया है। भारतीय सेना एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट प्रदर्शनी 2022 का मेजबान शहर कौन सा है? यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट प्रदर्शनी है ना, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है लंदन में। लंदन किसकी राजधानी है? तो ब्रिटेन की राजधानी है। ब्रिटेन के हाल ही में PM कौन बने हैं? ऋषि सुनक बने हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। डिस्कस कर लेते हैं इस प्रदर्शनी के बारे में। तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी प्रदर्शनियों में से एक है। आयोजन 7 नवंबर से 9 नवंबर तक होगा फ्रेंड्स, और इसकी जो थीम है वो यात्रा का भविष्य अब शुरू होता है, ये इसकी थीम रखी गई है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो चिकित्सा यात्रा, सभी सुविधाओं से सुसज्जित रेलगाड़ियों सहित पर्यटन से जुड़ी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करना है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि पर्यटन मंत्रालय के अनुसार प्रदर्शनी में भारत स्वयं को पर्यटन के लिए पसंदीदा देश के रूप में प्रस्तुत करेगा। यानी कि भारत भी इस प्रदर्शनी में भाग ले रहा है, जो कि कहाँ पर हो रही है? तो इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है, लंदन में। ठीक है, डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन होंगे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस देश के वैश्विक संचार नेटवर्क OneWeb के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो ये किसके थे फ्रेंड्स? UK के थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन राष्ट्रमंडल का मुख्यालय एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन में है। लंदन किस नदी के किनारे है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस वर्ष भारत 15 नवंबर 2022 को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस को भव्य तरीके से मनाएगा? तो फ्रेंड्स, ये घोषणा की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। आप सभी को याद होगा कि प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी।
डिस्कस कर लेते हैं इसी से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह कब और कहां पर हुआ था? 1899 से 1900 में छोटा नागपुर यानी कि झारखंड क्षेत्र में। बिरसा मुंडा विद्रोह को अन्य किस नाम से जानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिरसा मुंडा जो विद्रोह है इसे मुंडा विद्रोह या फिर मुंडा उल गुलान के नाम से जाना जाता है। धरती का अब्बा या जगत पिता कहा जाता है बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था। याद रखेंगे कि 15 नवंबर 2022 को 22वां स्थापना दिवस किस राज्य का मनाया जाएगा फ्रेंड्स? तो झारखंड का मनाया जाएगा। किस राज्य का? झारखंड का। अब आप लोग बताइए कि झरिया कोयले की खान कहाँ पर है? अगला सवाल है कि निम्न में से किसकी उपलब्धियों और विरासत पर 2 पुस्तकों का विमोचन दुबई में किया गया है? तो फ्रेंड्स ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों और विरासतों पर पुस्तक लिखी गई थी, जिनका विमोचन किसने किया है? तो इन पुस्तक का विमोचन दुबई में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा किया गया है। ठीक है, 2 किताबें कौन सी हैं जो प्रधानमंत्री के उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई हैं, जिसमें है मोदी @20, ड्रीम्स मीट डिलीवरी और हार्ट फेल्ट द लिगेसी ऑफ फैक्ट। दोनों ही किताब नाम याद रखेंगे क्योंकि देश के पीएम से संबंधित है ना। इन पुस्तकों का विमोचन विश्व सद्भावना यानी कि NID फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में किया गया, ताकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लोगों के बीच भाईचारे और एकजुटता के बंधन को बढ़ाया जा सके। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में। ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों के लिए कार्रवाई की कार्यसूची पुस्तिका का विमोचन हाल ही में किसने किया है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने किया है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं। फ्रेंड्स, जो बीच बीच में मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। थोड़ा समय लगेगा लेकिन कमेंट्स में अगर आप लिखोगे तो लिखने से क्या होता है, चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं, है ना। एशिया का परमाणुकरण पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रांसीसी लेखक रेने नावा है। फ्रॉम डिफेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर विमल जालान है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने अक्टूबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया है? तो फ्रेंड्स, प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर महीने के लिए विराट कोहली को चुना गया है पुरुषों में। ठीक है, महिलाओं में ये पुरस्कार किसे मिला है? तो महिलाओं में ये पुरस्कार पाकिस्तान की ऑलराउंडर निदा डार को मिला है। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे, पुरुषों में याद रखेंगे विराट कोहली को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो पुरुषों और महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी, यानी कि ICC का पहले नाम क्या था? इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। ठीक है, 1965 में नाम बदल कर किया गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन और फिर 1987 में नाम बदल कर किया गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ठीक है, सदस्य देश कितने हैं? 106 हैं। मुख्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले हैं और मुख्य कार्यकारी अगर पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के जॉब एलार्डिस है ना। आगे डिस्कस करेंगे कि सितंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया? तो महिलाओं में दिया गया था हरमनप्रीत कौर को और पुरुषों में ये दिया गया था पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं मोहम्मद रिजवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने WWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, इन दोनों ने भारत के लिए जीता है स्वर्ण पदक। फ्रेंड्स, इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था? टोक्यो में किया गया था। आयोजन कब से कब तक हुआ था? 1 से 6 नवंबर तक। भारत ने इसमें कुल 16 पदक जीते हैं।
क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है जापान, यानी कि जापान ने ही सबसे पहले विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने का सुझाव दिया था। और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है आपका 5 नवंबर को, याद रखेंगे आप सभी। और इस बार की जो इसकी थीम है ना, वो हर सुनामी से पहले पूर्व चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई इस बार की थीम है। रिवीजन करेंगे कल की क्लास का। किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 अपने नाम की है? तो ये मुंबई ने जीत ली है हिमाचल प्रदेश को हराकर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? मोहम्मद तैयब इकराम बन गए हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो फ्रेंड्स, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे भूपेंद्र यादव। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का उद्घाटन समारोह कहाँ पर हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर हुआ है? मेघालय में। कलाईकुंडा स्थित वायुसेना स्टेशन में किस देश की वायुसेना के साथ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण 2022 का आयोजन हो रहा है? सिंगापुर के साथ। 21वीं एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में अपना पहला खिताब किसने जीता है? भारत ने। किसे हराकर? कुवैत को हराकर। निम्न में से किस राज्य द्वारा ए सेतु माधवम को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित एजू थाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये केरल का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। भारत सरकार के अनुसार किस राज्य में एबॉक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बन गया है? मिजोरम में। भारत सरकार ने 2022-23 चीनी मौसम में 31 मई 2023 तक कितने लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दे दी है? 60 लाख टन। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलियाई अवार्ड के सदस्य से सम्मानित किया गया है अमित दास गुप्ता को। कोडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, जो कि 4 भारतीय संस्थानों के वैज्ञानिकों के अनुसंधान का परिणाम है, हाल ही में किस देश से अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट अर्जित किया है? जर्मनी से। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करेंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। किस देश की संसद को नेसेट कहते हैं? इजराइल। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है? सूर्य के अध्ययन से। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? मोतीलाल नेहरू ने। विश्व का एकमात्र प्लावी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ पर हुई थी? नीलगिरी। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? गेहूं से। जादूगुड़ा का संबंध किससे है? तो यूरेनियम के खनन से है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? कोयला क्षेत्रों से। कल के क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये ब्राजील के प्रेसिडेंट बने हैं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस राज्य में काला नमक चावल की 2 नई बौनी किस्मों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो काला नमक जो चावल है ये कहाँ पर मिलता है? उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद है 57। निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? बहरीन। सही आंसर था ऑप्शन सी। अब आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से किस तिथि को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने को कहा है? बताएंगे आप सभी कमेंट्स करके। अगला सवाल है कि प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? निम्नलिखित में से
कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल है कि कावेरी जब जल तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो वह कौन सा जलप्रपात बनाती है। तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का जो अपडेशन है वो आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।